हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी होम साइंस सेकंड सेमेस्टर के लिए। माई सेल्फ मोनिका पंवार। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाउ टू डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक का निर्धारण कैसे करते हैं, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी उसका परमाणु क्रमांक का क्या महत्व होता है। एंड इसके अलावा न्यूक्लियस एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल हम आज देखते हैं अपने इस लेक्चर में ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं अपना पहला टॉपिक प्रोटॉन की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसमें हम देखते हैं क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसलिए यदि परमाणु में ऋण विद्युत आवेश वाले कण इलेक्ट्रॉन, जो हमने कल पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, होते हैं तो कोई अंश धन विद्युत वाला भी होगा, क्योंकि वो उदासीन होता है ना, न्यूट्रल करना होता है, तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। सन 1886 में गोल्डस्टीन ने ज्ञात किया कि विसर्जन नलिका में एनोड की ओर भी किरणें चलती है। जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट देखा था ना, उसमें कैथोड की तरफ रेज चल रही थी जिनको इलेक्ट्रॉन बोला गया था। तो जो एनोड की तरफ चलेगी उनको क्या बोलेंगे? इनको धन किरणें या एनोड किरणें कहते हैं। जे थॉमसन ने इन किरणों का अध्ययन किया और निम्न परिणाम निकाला। नंबर 1, इन किरणों में धनावेशित कण होते हैं जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र में धनावेश की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। कल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो धनावेश होगा वो ऋणावेश की तरफ जाएगा और जो ऋणावेश होगा वो धनावेश की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, धनावेशित कण होते हैं और विद्युत क्षेत्र में किधर जाते हैं? ऋणावेश की तरफ। नंबर 2, इनका द्रव्यमान लगभग विसर्जन नलिका में ली गई गैस के परमाणुओं के बराबर होता है, यानी हम जो भी गैस लेंगे उसके परमाणुओं के बराबर ही द्रव्यमान होगा। नंबर 3, इन कणों का आवेश द्रव्यमान अनुपात विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। हमने इलेक्ट्रॉन्स में ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी धातुओं के लिए उनका द्रव्यमान बराबर होता है, लेकिन ये जो धन कण होते हैं, धनावेशित कण हैं, उनका द्रव्यमान या आवेश सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। तो इन प्रयोगों से, यानी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, इनसे क्या सिद्ध हुआ कि किसी भी परमाणु के दो आवश्यक अंग हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है ए इलेक्ट्रॉन और बे यानी दूसरा है एक धनात्मक अवशेष। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का परमाणु है, इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि हाइड्रोजन आयन वह मौलिक धनावेशित कण है जिस पर इकाई धनावेश होता है, यानी उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए हाइड्रोजन का नाम क्या रखा गया? प्रोटॉन। अतः प्रोटॉन हाइड्रोजन का वह नाभिक है जिस पर इकाई धनावेश तथा इकाई ऋणावेश भी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स तो सभी परमाणुओं में प्रेजेंट होते हैं। सन 1918 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर तीव्रगामी अल्फा की बमबारी से प्रोटॉन प्राप्त किए और यह सिद्ध किया कि सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। और जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जो इस प्रकार है। 7n14, यानी नाइट्रोजन का एक परमाणु लिया और उस पर 2He4 यानी अल्फा कण की बॉम्बार्डिंग की, तो उससे पहले कि एक अस्थायी यौगिक बनता है, इसका नाम है 9F18, और उसके बाद वो एक स्थायी समस्थानिक बनता है 8O17 + 1H1, यानी एक प्रोटॉन। तो इससे प्रोटॉन की खोज हुई थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं प्रोटॉन की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या होती है? नंबर 1, यह प्रत्येक परमाणु के नाभिक का धनावेशित मौलिक कण है। नंबर 2, इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस पर भी होता है, इस पर भी सेम वही आवेश होता है। नंबर 3, प्रोटॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है, यानी काफ़ी छोटा होता है ये।
नंबर 4, इसका द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर होता है। यानी इसका द्रव्यमान तो हाइड्रोजन के बराबर होता है और आवेश किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इसकी त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। ये कुछ इसकी विशेषताएं थी प्रोटॉन की। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सन 1932 में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बमबारी कर उत्सर्जित किरणों का अध्ययन किया। इन किरणों में एक नए कण की उपस्थिति ज्ञात हुई। यह कण उदासीन तथा इसका भार प्रोटॉन के बराबर था। उदासीन प्रकृति के कारण यह कण न्यूट्रॉन कहलाया। यानी ये जो कण था इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस इसमें द्रव्यमान था और द्रव्यमान भी किसके बराबर था? प्रोटॉन के। तो इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा था क्योंकि ये उदासीन था। अतः न्यूट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह उदासीन कण है जिसका भार प्रोटॉन के बराबर माना जाता है और इसकी खोज 1932 में चैडविक ने की थी। उससे पहले भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन लास्ट में जो सिद्ध किया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था जेम्स चैडविक। आगे हम देखते हैं न्यूट्रॉन की विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ये प्रत्येक परमाणु के नाभिक का विद्युत उदासीन कण है। यानी इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन में ये नहीं होता। नंबर 2, इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर होती है, जबकि प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी थी? प्रोटॉन की भी त्रिज्या लगभग इतनी ही थी, 10⁻13 ही। नंबर 3, इसका द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1.00871 AMU, ये दूसरी यूनिट होती है वेट की, उसमें होता है। तो इससे देख रहे हैं हम कि इसका द्रव्यमान भी लगभग प्रोटॉन के जितना ही होता है। इसको n या 0n1 से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 5, न्यूट्रॉन की संख्या, इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का। न्यूट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। यहाँ पे परमाणु भार को a से, जबकि परमाणु क्रमांक को z से डिनोट किया गया है। अगर हमारे पास परमाणु भार हो और परमाणु क्रमांक दोनों की संख्या ज्ञात हो तो हम कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। आगे टेबल दी हुई है, इसमें तीनों कणों का यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके द्रव्यमान और आवेश में कंपैरेटिवली इनकी वैल्यूज़ दी हुई है। ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। मोज़ली ने सन 1913 में तत्वों के परमाणु के मूलभूत गुण अर्थात परमाणु क्रमांक की खोज की। उन्होंने निम्न परिभाषा दी: परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु का वह मौलिक गुण है और यह उसके नाभिक में उपस्थित धनात्मक विद्युत मात्रा की संख्या या कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अतः परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, या हम इसको Z से भी निर्देशित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं परमाणु क्रमांक की विशेषताएं। नंबर 1, परमाणु क्रमांक प्रत्येक तत्व का लाक्षणिक गुण है जो उसका एक्सकिरण स्पेक्ट्रम निर्धारित करता है। नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक किसी तत्व के स्थान को निर्धारित करता है। किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकते, यद्यपि उनके परमाणु भार समान हो सकते हैं। जैसे ऑर्गन है, एक इनर्ट गैस है जो कि उसका परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार 40 है, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार कितना है? 40 ही। तो इससे पता चलता है कि ऑर्गन और कैल्शियम के परमाणु भार तो समान हैं, 40 और 40, लेकिन परमाणु क्रमांक किसी भी दो तत्वों के समान नहीं हो सकते। नंबर 3, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नंबर 4, कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवश्यक रूप से नाभिकीय आवेश के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है ना, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होंगे, तो इसीलिए वो विद्युत उदासीन रहता है।